नमस्ते मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोगों ने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा कि यह वीडियो किस विषय पर बेस्ड है। तो मित्रों, आज मैं बताऊंगा उन विवाह के वह 7 वचन जो पति पत्नी को देता है और पत्नी पति को देती है। उनमें क्या होता है उन वचनों में, और साथ ही साथ मैं एक आपको विवाह के अन्य रस्में और भी कई जो पूजा पाठ होते हैं कि किस पूजा पाठ पे दुल्हन को कौन से मंत्र पढ़ने चाहिए और दूल्हा को कौन से मंत्र पढ़ने चाहिए। तो मित्रों, इसके संबंध में मैंने एक पुस्तक का लिंक है जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं या टेलीग्राम जो लिंक उस पर जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और मित्रों, मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस पुस्तक का नाम है विवाह पुस्तिका या वैदिक विवाह पुस्तिका। इसको कृपया आप अनावश्यक यहाँ वहाँ सेंड ना करें। आप जिसको ज़रूरत हो उसी को दें, कृपया उसी को सेंड करें। और मित्रों, इस वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करें ताकि ये जो वैदिक ज्ञान है वह अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। मित्रों, आज हमारे भारतवर्ष में जो विवाह पद्धति लागू है उसमें कई अंधविश्वास शामिल हैं, जैसे कि दहेज प्रथा। क्योंकि प्राचीन काल में दहेज प्रथा नहीं थी। जो वधु पक्ष की जितनी इच्छा होती थी वह उतना देता था, कोई बाध्य नहीं था वह देने के लिए दहेज कि दहेज देना जरूरी है। और स्त्री भी स्वतंत्र होती थी, वह अपने भला बुरा अच्छे से सोच सकती थी प्राचीन काल में कि वह क्या उसके लिए भला है क्या बुरा है। वह वर्तमान में संभव नहीं है। तो आइए मित्रों, जानते हैं वह 7 वचन जो पति एक पत्नी को देता है और पत्नी पति को देती है। तो पत्नी क्या चाहती है उन वचनों में? पहला वचन है, जो यज्ञ करे उसमें मेरी सम्मति ले। यानी यज्ञ से यहाँ अर्थ है कोई भी कार्य करे उसमें मेरी सम्मति ले। और वह दूसरा वचन चाहती है, यानी जो दान करे उसमें मेरी सम्मति ले, यानी कुछ भी दान करे उसमें मेरी सम्मति ले। तीसरा है, यौवन और बुढ़ापे में समभाव से रहे, यानी यौवन और बुढ़ापे में एक समान रहे। कुछ लोग होते हैं कि जो पति होते हैं कि जो पत्नी को बुढ़ापे में उसके सौंदर्यकरण चाहने लगते हैं और बुढ़ापे में उसको त्याग देते हैं जैसे ही उसका रूप ढलता है। तो यह पत्नी बिल्कुल नहीं चाहती। अब चौथा बताने, धन द्रव्य आदि की रक्षा है मेरी भी सम्मति लें, यानी जो धन द्रव्य यानी कुछ भी संपत्ति उसमें की रक्षा है मेरी सम्मति लें। पांचवा है, गाय बैल घोड़ा हाथी आदि पशु खरीदे या बेचे उसमें भी मेरी सम्मति लें। तो मित्रों, अब तो यह गाय बैल घोड़ा हाथी आदि जो चीज़ें होती नहीं हैं, पर उसके जो मॉडर्न टाइप के होते हैं वो तो आज भी है ना, जैसे ट्रक कार मोटरसाइकिल और भी अन्य वाहन जो भी होते हैं। कोई भी चीज़ खरीदे बेचे तो उसमें ही पति की अपनी खुद भी सहभागी होना चाहती है, उसमें राय देना चाहती है। अब छठवा है, वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर 6 ऋतुओं में भी समान सद्भाव से रहे। अब 7वां वचन है जो पत्नी चाहती है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है मित्रों। वह 7 सहेलियों में मेरी हंसी ना करें ना बुरा कहें। क्योंकि कुछ होते हैं ऐसे पति जो अपनी पत्नी की उनकी सहेलियों में हंसी मजाक उड़ाते हैं, उसका उपहास करते हैं, उसे बुरा कहते हैं। तो यह तो हो गए मित्रों वह 7 वचन जो एक पत्नी अपने पति से चाहती है। अब आइए वह वचन जानते हैं जो पत्नी अपने एक पति है वह पत्नी से चाहता है। तो मित्रों, अब जानते हैं हम वह 7 वचन जो एक पति अपनी पत्नी से मांगता है चाहता है, इच्छित होता है। पहला वचन है, हमारे कुल के धर्म का सदा सम्मान करना। क्योंकि कुछ मित्रों ऐसी पत्नी होती हैं जो पति के धर्म का सम्मान नहीं करती, यानी उसके बताए हुए मार्गों पर नहीं चलती, उसके परिवार का सम्मान नहीं करती। दूसरा है, हमारा जो कुटुंब है अपने कुटुंब की तरह ही उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखना, यानी पति के पत्नी के माँ बाप दादा दादी को भी वह पत्नी अपने ही दादा दादी या माँ बाप के समान समझे। तीसरा है, वृद्धजनों के धर्म अनुकूल उपदेश पर सदा ध्यान देना। इसका अर्थ है कि जो पति के माँ बाप होते हैं दादा दादी होते हैं, जब भी वह कोई धर्म अनुकूल बात कहें या उसके हित की बात कहें तो उस पर सदा वह ध्यान दे, अच्छे सुने। अब चौथा है, यश और सुख की वृद्धि में सदा सहायक होना, यानी पति को जो भी प्राप्त हो, यानी वह तरक्की करे प्रगति करे तो उसमें वह सहभागी हो, यानी उसका साथ दे। अब पांचवा है, हर काम में तुम्हारा परामर्श मुझे स्वीकार है, पर इसका अर्थ हर बात में तर्क बहस ना मानना। यह अत्यंत महत्वपूर्ण वचन है मित्रों, क्योंकि अधिकतर यह होता है कि पत्नी जो भी परामर्श देती है वह चाहती कि वह उसका ही परामर्श ले पति और उसी की बात माने, भले ही उसकी बात गलत हो। पर
इसलिए वचन बहुत महत्वपूर्ण है। यानी वह सलाह तो दे सकती है, लेकिन उसका जो सलाह दी है पति को, वह उसके बाध्य नहीं कर सकती पति को मानने के लिए। अब छठा है, मेरे माता पिता को अपनी सेवा संतुष्ट रखना। यानी पति चाहता है कि वह अपने पत्नी से कि वह माता पिता की अच्छे सेवा करें, वह इनको संतुष्ट रखे। अब सातवां है, मेरे मित्र मंडल और संबंधियों में अपने व्यवहार से सद्भावना का वातावरण बनाए रखें। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण वचन है मित्रों, क्योंकि कुछ पत्नी होती जो जैसी घर में आती हैं वह क्लेश का कारण बनती हैं, लड़ाई का कारण बनती हैं संबंधियों में। तो यह पति जो एक कभी नहीं चाहता, वह चाहता है कि हमेशा सद्भावना का वातावरण बनाए रखें। तो मित्रों, यह है वह 7 वचन जो पति पत्नी को देता है और पत्नी पत्नी को देती है। तो धन्यवाद मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।